हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और बात करेंगे एस्टेट का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको जो ग्रेस मार्क्स हैं वो मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। देखिए 17 दिसंबर आज हो चुकी है और 17 दिसंबर से आप लोगों की जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट हो गई है और कल 18 दिसंबर है, कल और आप लोगों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। तो 2 दिन का टाइम है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किन की होगी? बच्चों में डाउट है, क्या सभी की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो रही है? जी नहीं। यहाँ पे बोर्ड की तरफ से एक लिस्ट आपकी कैंडिडेट लिस्ट आपकी रिलीज की गई है। तो जिन कैंडिडेट्स के नेम उस लिस्ट के अंदर है तो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। अब सेकंड क्वेश्चन है बच्चों में कि भी क्या जिनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने जा रही है या हो रही है तो भी उनका जो एस्टेट है वो क्वालिफाई है। जी हाँ, तो उन्हीं बच्चों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराई जाती है जिनका एस्टेट क्वालिफाई है। और आपका फिर 2-3 दिन के बाद ही आप लोगों का जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सभी बच्चों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन न होके सिर्फ जो आपके सफल कैंडिडेट है जिन्होंने स्टेट उसको क्वालिफाई कर लिया है तो उन्हीं की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो रही है। तो इससे एक तरह से बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों का रिजल्ट्स भी आ चुका है, आप लोगों को पता चल चुका है कि भी किन बच्चों का स्टेट है वो क्वालिफाई हुआ, किन का नहीं हुआ। और अब आपका जैसे 17-18 दिसंबर को वेरिफिकेशन होगी तो 20 दिसंबर को आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करेंगे कि भी क्या ग्रेस मार्क्स है वो मिले हैं या नहीं मिले या फिर आपको इन फ्यूचर आपको मिलेंगे। तो देखिए आपके जो ग्रेस मार्क्स है वो आपके नहीं मिले, अभी तक तो आपको नहीं मिले हैं और अब मिलने का कोई चांस भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ही आपकी लिस्ट आ चुकी है तो भाई अब आपके जो ग्रेस मार्क्स है वो कहाँ से मिलेंगे? या तो आपको पहले ग्रेस मार्क्स मिलने थे, उसके बाद आपकी जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो होनी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और जो सफल कैंडिडेट है जिनका क्वालिफाई हो चुका है उनकी लिस्ट ही आ चुकी है, तो अब बाद में आपको ग्रेस मार्क्स मिलने का क्या फ़ायदा? अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि भी हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा में 648 शिकायतों पर बोर्ड प्रशासन ने किया मॉडरेशन, प्रश्नों पर जताई आपत्ति, अब मिलेंगे ग्रेस मार्क्स। तो देखिए अब मिलेंगे ग्रेस मार्क्स, तो आप ये मत समझना कि भाई ये जो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे ये आपके जो आउट ऑफ सिलेबस आपका जो पेपर रहा उसके मिलेंगे। जी नहीं, यहाँ पे जो ग्रेस मार्क्स मिले हैं ना, तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली जो स्टेट की आपकी परीक्षा हुई इसमें 648 आपकी शिकायतें, कंप्लेन या ऑब्जेक्शन जो हम फाइल करते हैं, तो कुछ आपके पर्सन थे जिन पर आपत्ति जताई गई। ठीक है, तो ऑब्जेक्शनेबल आपके क्वेश्चन थे, उन पर कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। तो अब जिन क्वेश्चन पर आपका ऑब्जेक्शन हुआ ना, तो वे जो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है ना उन पर ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये जो ग्रेस मार्क्स है जो यहाँ पे ये लाइन लिखी है अब मिलेंगे ग्रेस मार्क्स, ये आपके वो वाले ग्रेस मार्क्स नहीं है कि भाई आउट ऑफ सिलेबस की वजह से पेपर आया और आउट ऑफ सिलेबस की वजह से आप लोगों को ग्रेस मार्क्स मिलने। जी नहीं, ये सिर्फ ऑब्जेक्शनेबल जो क्वेश्चन है उन पर यहाँ पे जो बोर्ड प्रशासन है, जैसे ही बच्चों ने शिकायतें वहाँ पे की, कंप्लेंट की है, ऑब्जेक्शन लगाए हैं, तो फिर बोर्ड प्रशासन ने वहाँ पे मॉडरेशन किया और फिर उन्होंने चेक किया और वहाँ रियल में ऐसा कुछ पाया कि भी एक क्वेश्चन है और बोर्ड ने उसके 2 आंसर दिए और दोनों आंसर सही है। तो भाई बच्चे अभी किसी ने कोई आंसर लगाया तो किसी ने कोई, लेकिन उन दोनों आंसर में से लगाया तो यहाँ पे सभी बच्चों को मार्क्स मिले हैं, तो यहाँ पे आपको ग्रेस मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो आप देखिए जो इसमें ये जहाँ पे जो बोर्ड प्रशासन ने उसने इस बात की गोपनीयता रखी है कि भी आपके जो ग्रेस मार्क्स है वो आपके कितने हैं। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि भी आप लोगों को इतने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, हाँ, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि भी आपको ग्रेस मार्क्स मिले हैं। फिर से रिपीट करना चाहूँगी, ये ग्रेस मार्क्स है सिर्फ जो ऑब्जेक्शन आपने किया था उन क्वेश्चन के। ठीक है, अलग से आपको कोई भी ग्रेस मार्क्स यहाँ पे नहीं मिले हैं। 17-18 दिसंबर का आपका जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, तो अब भाई कोई चांसेस नहीं है कि भी आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। मिलने होते तो पहले ही आपको मिल जाते। इसी के साथ ही अब की बार जो आपका स्टेट का जो परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, अगर उसको पिछले सालों से कंपेयर करें तो अब की बार जो पास प्रतिशतता है वो आपकी 1% कम रही है अगर पिछले साल से अगर हम बात करते हैं। या फिर अब की बार देखिए 2,31,000 के करीब कैंडिडेट थे, 30-31,000 के करीब जिन्होंने आपका स्टेट का एग्जाम दिया था और सिर्फ आपके 31,000 कैंडिडेट थे जो कि आपके क्वालिफाई कर पाए और 2 लाख कैंडिडेट थे जो कि आपके फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो अब की बार काफ़ी जो रिजल्ट्स अच्छा नहीं रहा है, बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आई है। और जिस तरह से बोर्ड ने पहले अनाउंस किया कि भी पहली बार ऐसा होगा कि जो स्टेट का सिलेबस उसको डिफाइन किया जाएगा, तो बच्चों में एक खुशी की लहर देखी गई कि हाँ भाई अब की बार तो सिलेबस हमें अच्छे से पता है कि हमें कौन सा टॉपिक करना, कौन सा नहीं करना, कौन सा टॉपिक हमें छोड़ना है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, तो पहले बच्चों के सारे ही टॉपिक करने पड़ते थे, लेकिन अब की बार उल्टा ही हो गया। सिलेबस डिफाइन करने के बावजूद भी जो बच्चे वो क्वालिफाई नहीं कर पाए और उसके पीछे रीजन यही है कि जो सिलेबस इन्होंने दिया और उसको जो पेपर है एक तरह से सिलेबस में से न देकर, देखिए कई
कहीं ना कहीं जो सिलेबस में से भी आपका पेपर ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा कि जैसे कहा कि भी हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी आएगी, ग्रामर आपकी नहीं आएगी, तो बच्चों ने रात रात भर जाग कर, ठीक है, अभी मेरे पास एक बच्चे का कमेंट भी आया कि भी रात रात भर जाग कर जो पेडागोजी है उसको रट डाला, लेकिन वहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया। तो यहाँ पे बच्चों के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी यहाँ पे की गई है। तो या तो इनको सिलेबस ही चेंज नहीं करना चाहिए था, या कम से कम एक दो कुछ तो क्वेश्चन ये देते, ताकि बच्चे ये तो ऑब्जेक्शन ना कर पाते कि भी हाँ जो आपने कहा आपने नहीं किया। और यही रीजन है, और इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब देखिए अभी क्या होगा आगे। बच्चे अभी भी मांग कर रहे हैं कि भी या तो जो स्टेट उसको दोबारा से लिया जाए, ठीक है, इस पर कोर्ट केस होने की भी संभावना है। तो देखते हैं क्या होगा, और हमें ग्रेस मार्क्स मिले। बच्चों की मांग है कि भी हमें ग्रेस मार्क्स मिले, तो क्या आप लोगों को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे चांसेस पूरे खत्म हो चुके हैं। पूरे चांसेस है कि भी अब आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट है वो तैयार हो चुका है, और या आप लोगों के सामने रिजल्ट है ही, ठीक है। वो 20 दिसंबर को तो जस्ट एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपकी करनी है, वैसे आप लोगों का रिजल्ट है वो आ चुका है। तो चलिए ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। कई बच्चों के डाउट थे कि भी न्यूज आई है कि भी हमें तो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, हमें तो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। जी नहीं, अब मैंने आपको बता दिया कि ये कौन से वाले ग्रेस मार्क्स है, ठीक है। तो अब आपको जो डाउट है वो भी क्लियर हो चुका है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।